अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल। और आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी वर्ल्ड शॉक्ड, सब कुछ रॉक लेकिन भगवत गीता को आज तक नहीं आई। और हिंदुस्तान स्पेशल की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में तो लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली और मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। बीबी मैं तो हैरान हो गया हूँ। हड्डियां तक राख हो चुकी थी, वहीं मलबे के बीच मिला एकदम सुरक्षित भगवत गीता का ग्रंथ। न जली हुई जिल्द, न पिघले हुए अक्षर, न कोई खरोंच, कुछ भी नहीं। सिचुएशन मेरे ख्याल में आज तक हुआ नहीं है। गीता में ऐसा क्या लिखा है जो कि आपके ख्याल से बाकी रिलीजन के लोगों को भी पढ़ना चाहिए? उसमें से ऐसा वो क्या सीख सकते हैं? तो भगवत गीता, जिसको सॉन्ग ऑफ गॉड कहा जाता है, उसकी रेलेवेंस और गीता का प्रिंसिपल ये कहता है कि कर्मण्येवा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि तुम कर्म तो कर सकते हो लेकिन फल के ऊपर तुम्हारा कभी भी अधिकार, राइट नहीं होता। जो हम ग्लोबली देख रहे हैं, चाहे सऊदी अरेबिया को देखें हम, वहाँ पर योग को प्रैक्टिस किया जा रहा है, या फिर जितने भी इस्लामिक देश हैं वहाँ पर महाभारत और जितने भी हमारे स्क्रिप्चर्स हैं उनको अरबी में उनका अनुवाद करके वहाँ पर लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को शामिल किया गया है यूनेस्को के वर्ल्ड मेमोरी हेरिटेज में। इतनी गर्मी, मतलब 50,000 से भी ज्यादा लीटर पेट्रोल तो होगा। हाँ। और ये यहाँ पे ब्लास्ट इतना बड़ा हुआ है। हाँ। सारी चीजें जल गई है। हाँ। ठीक है, इसको कुछ नहीं हुआ। अंदर के पेजेस भी ठीक है, एवरी एक से एक पेज सेफ है। The Bhagavad Gita and Natya Shastra have nurtured civilization and consciousness for centuries. Their insights continue to inspire the world. ये क्या? नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। अहमदाबाद में हाल ही में हुए इस भयंकर विमान हादसे ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया। एयर इंडिया की एक यात्री फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह हादसा इतना भयानक था कि कुछ शवों की पहचान तक कर पाना नामुमकिन हो गया। घटना स्थल पर हर तरफ सिर्फ आग, धुआं और बिखरा मलबा नजर आ रहा था। इस विमान हादसे के बाद राहत और बचाव कार्यों में जुटी टीम ने जब मलबा हटाना शुरू किया तो एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने सभी को हैरान करके रख दिया। मलबे के बीच राख में दबा हुआ भगवत गीता धार्मिक ग्रंथ सुरक्षित अवस्था में मिला। यह धार्मिक ग्रंथ पूरी तरह से सुरक्षित था, जबकि उसके आसपास की हर चीज जलकर राख हो चुकी थी। ना तो पन्नों पर जलने का कोई निशान था और ना ही इस धार्मिक ग्रंथ के कवर को कोई नुकसान हुआ था। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस घटना ने राहत कार्य में जुटे अधिकारियों और वहां मौजूद लोगों को हैरान कर दिया। लोगों का कहना है कि जब चारों ओर सब कुछ जल गया तो धार्मिक ग्रंथ का इस तरह सुरक्षित मिलना चमत्कार से कम नहीं है। गीता में ऐसा क्या लिखा है जो कि आपके ख्याल से बाकी रिलीजन के लोगों को भी पढ़ना चाहिए? उसमें से ऐसा वो क्या सीख सकते हैं? क्या ऐसी चीज है जिससे आपको लगता है कि जो कहीं और नहीं है मगर गीता में है? मेरे पास भी वैसे गीता मैंने भी पढ़ी है लोगों को बता दूं जी। गीता में सब कुछ ऐसा है जो कि सभी को सीखना चाहिए, क्योंकि गीता में कोई रिलीजन नाम की चीज ही नहीं है। रिलीजन तो वहां पर उस वक्त कोई ऐसा रेफरेंस भी नहीं है रिलीजन का, और सारा का सारा गीता में बताया गया है कि इंसान को जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। तो ये जो चीज है ये तो इट कट्स अक्रॉस एवरी टाइप ऑफ कास्ट, रेट, रिलीजन, एवरीथिंग। तो उसमें किसी का कोई रेफरेंस ही नहीं। अगर आप इंसान पैदा हुए हैं तो आपको इंसान की तरह कैसे जीना चाहिए ताकि आपकी जिंदगी अच्छी हो। अगर आपकी जिंदगी अच्छी होगी तो आप खुश होंगे, आप आराम से जिएंगे। तो उसके लिए करना क्या चाहिए, ये बेसिक्स हैं सारे जिंदगी के जो गीता में समझाए गए हैं। और गीता का प्रिंसिपल ये कहता है कि कर्मण्येवा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि तुम कर्म तो कर सकते हो लेकिन फल के ऊपर तुम्हारा कभी भी अधिकार, राइट नहीं होता। अब गीता जो है वो बड़े क्लियर वर्ड्स में डिस्क्राइब करती है कि कर्म क्या होता है, और ये बताती है कि ऐसा कोई लिविंग बीइंग जिसकी सांस चलती है, जिसकी भी सांस चलती है, जो भी पैदा हुआ है और जिसकी सांस चलती है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई मोमेंट वो कर्म ना करे।
वो कर्म कॉन्स्टेंटली करता रहता है। कर्म क्या होते हैं? कर्म होते हैं मनसा वाचा कर्मणा। मन से बोले किए गए कर्म, मुंह से आवाज से बोले गए कर्म, और किए गए कर्म, एक्शन से किए गए कर्म। तो जब मैं इस वक्त कुछ सोच रहा हूं, जो भी सोच रहा हूं वो मेरा कर्म है। इट इज ऑलरेडी अ कर्म डन। मैंने सोच लिया कि मेरे सामने आरजू बैठी है और मैंने तो आज आरजू की खिल्ली उड़ानी है। अब मैं करूं या ना करूं, मैंने सोच तो लिया ना। जैसे ही मैंने सोचा वो एक कर्म हो गया। उस कर्म का कर्म फल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कर्म फल मिले बिना कटेगा। कोई कर्म कर्म फल मिले बिना नहीं कटता। सर कर्मा की बात कर रहे हैं ना आप, कर्मा जो कहा जाता है। आप कर्मा बोलते हैं, हम लोग उसको कर्म बोलते हैं ना। तो जब इंग्लिश में उसको लिखते हैं तब तो उसको बोलते हैं कि कर्मा, और जब हिंदी में बोलते हैं तो हम उसको कर्म बोलते हैं। तो कर्मा और कर्म का यही इश्यू है कि कोई कर्म ऐसा नहीं है जो कि बिना फल के कट सकता है। तो हर कर्म का आपको फल तो भुगतना ही पड़ेगा। सर मैं तो खैर बहुत स्ट्रांगली कर्मा पे बिलीव रखती हूँ, लेकिन कभी कभी हम, बल्कि अक्सर ही हम देखते हैं कि जिन्होंने बुरा किया होता है, हमारे साथ किया हो चाहे किसी के साथ किया हो, बहुत टाइम तक हमें ऐसा लगता है उनके साथ कुछ नहीं हो रहा, वो मजे में रह रहे होते हैं। देखिए ऐसा है। मेंटल कर्मों की बात कर लीजिए आप, कि आपके माइंड में जो चल रहा है सुबह से लेकर अभी तक, कितनी माइंड के अंदर कर्म हो गए। मतलब कॉन्स्टेंटली आप कहेंगे कि एक मिनट के अंदर 10 या 12 मेंटल कर्म हो जाते हैं। फिर आप बोले हुए कर्म ले लीजिए जो कि स्पीच से बोले गए, फिर एक्शन वाले कर्म ले लीजिए। इन सब के कर्म फल तो मिलने हैं ना आपको। तो एक फल मिलते रहते हैं। तो जो जिस चीज का कर्म फल मिलने में थोड़ा डिले होता है टाइम, वो इसलिए होता है क्योंकि उसके मिलने की अपॉर्चुनिटी में टाइम लग गया। ऐसी न्यूज के जिसके पर कहा जा रहा है कि दिस इज प्राउड मोमेंट फॉर एवरी इंडियन, और ये किसने कहा है? ये कहा है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने ट्वीट किया है, और एक ऐसा दुनिया में एक स्टेप लिया गया है जो कि यूनेस्को की तरफ से लिया गया है, जिसके ऊपर उन्होंने हर इंडियन व्यक्ति को मुबारकबाद पेश की है। उनके प्रधानमंत्री ने उन्होंने कहा है कि ये एक ऐसा प्राउड मोमेंट है कि हर इंडियन को इसके ऊपर फख्र करना चाहिए। हुआ क्या है? हुआ यह है कि यूनेस्को के वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर में भगवत गीता को शामिल कर लिया गया है। भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को शामिल किया गया है यूनेस्को के वर्ल्ड मेमोरी हेरिटेज में। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है उनका, लेकिन आप ये जान लें कि ये कोई पहला स्टेप नहीं है कि इंडिया के किसी स्क्रिप्चर को शामिल किया गया हो। ये भारत की तरफ से 14th स्क्रिप्चर है जिसको वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर में रजिस्टर कर लिया गया है। जी, बिल्कुल जी। ये एक बहुत बड़ा चमत्कार है जी, जहाँ पे इतना बड़ा हादसा हुआ है। हर चीज़ जो है वो जल के राख हो गई। 241 जानें चली गईं और उसमें से एक जान तो बची है। लेकिन उससे भी बड़ा चमत्कार ये है कि भगवत गीता जो है वो जो एक बुक है, आपकी धार्मिक बुक है, और वो बच गई है और पूरी तरह से बिल्कुल ठीक-ठाक है। उसका एक पेज जो है ना, वो भी एक रत्ती बराबर भी नहीं जला। बिल्कुल वो पूरी तरह से सुरक्षित है। तो ये चमत्कार है और इस चमत्कार को लेकर पूरी दुनिया में अभी इस चीज के चर्चे हैं कि देखिए जी, भगवत गीता जो है वो बिल्कुल महफूज रही। आखिरकार भगवत गीता जो है उसमें ऐसा क्या लिखा है? आरजू काजमी जो है वो भी पूछ रही हैं। एक बहुत बड़े कहने के आपके तज्जिया निगार हैं, वो उनको रिप्लाई दे रही हैं। वो बता रही हैं कि भगवत गीता जो है उसमें क्या लिखा हुआ है। और हमने चूंकि महाभारत देखा हुआ है, महाभारत में गीता ज्ञान जो अर्जुन उनको दिया गया था कृष्णा जी की तरफ से, तो हम भी इससे काफी ज्यादा मुतारिफ हैं कि भगवत गीता जो है वो कहाँ से एक कहने के स्टार्टअप उसका हुआ।
और यहाँ पे इन्होंने कहा कि कर्म जो है उसका वहाँ पे एक बहुत बड़ा ज़िक्र किया गया है कि जो कर्म होते हैं, यही इंसान की ज़िंदगी का एक हिस्सा है कि कह लें कि अच्छे कर्म होंगे तो आपकी ज़िंदगी जो है वो अच्छी गुज़रेगी। अगर बुरे कर्म होंगे तो ज़ाहिर-सी बात है आपकी ज़िंदगी बुरी गुज़रेगी। तो भगवत गीता सिखाती क्या है? भगवत गीता सिखाती है जी इंसान को जीने के तरीके, कि इंसान ने धर्म और अधर्म में फ़र्क रखना है और अपने माता-पिता के साथ कैसे चलना है, अपने मुआशरे में कैसे चलना है और धर्म पे चलने के सही जो रास्ते हैं, वो क्या-क्या हैं। तो वो सारा कुछ इसमें इन्होंने बताया भगवत गीता में जो होता है और भगवत गीता में भी ये कृष्णा जी के मुँह से भी हमने सुनने के लिए हमें मिला। उन्होंने भी यही कहा कि ये जो कर्म होते हैं ना, ये इंसान की तकदीर लिखते हैं। अगर दुर्योधन ने बुरे कर्म किए थे, तो दुर्योधन ये नहीं था कि बुरा इंसान था, लेकिन फ़र्क ये था कि उसके कर्म बुरे थे, उसकी हरकतें ठीक नहीं थे। अर्जुन में और दुर्योधन में फ़र्क ये था, अर्जुन जो थे उनके कर्म अच्छे थे, वो गलत और सही की पहचान रखते थे। वो गलत और सही के बारे में सोचते थे। वो ये कहते थे कि हाँ यार ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ये ठीक है, ये होना चाहिए। दुर्योधन इस चीज़ के बारे में नहीं सोचता था। दुर्योधन को सिर्फ ये लगता था कि जो वो सोचता है वो सही है, चाहे वो गलत है या वो गलत नहीं है। इसलिए दुर्योधन को अपने बुरे कर्मों की वजह से वो जो एक रिज़ल्ट होता है, जो फल होता है वो भोगना पड़ा और अर्जुन जो हैं उनके अच्छे कर्म थे, उनको अच्छा फल मिला। हमेशा कृष्णा जी ने उनकी सहायता की। कृष्णा जी भी यही कहते थे कि जो भई धर्म है मैं उसके साथ हूँ और अधर्मी जो हैं उनका विनाश करने के लिए ही मैं आया हूँ। भगवत गीता को स्टडी करने के बाद इंसान जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकता है कि आपने अपने रिश्तेदारों के साथ कैसे सलूक करने हैं, अपने बहन-भाइयों के साथ आपने कैसे रहना है, छोटे और बड़ों की जो इज़्ज़त और एहतराम है, वो कैसे करना है आपने। आपने अपने माता-पिता की जो बातें हैं, वो किस लिमिट तक माननी है और कौन-सी ऐसी बातें हैं कि जिनको वो धर्म के साथ अटैच होती हैं, तो उनको मान्य करना कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों की जो सीख है ना, अपने कर्मों की जो सीख है, वो पूरी भगवत गीता में मिलती है इंसान को और इंसान की जो ज़िंदगी का दारोमदार जो है, वो तो कर्मों पर है, लेकिन जो हम कहते हैं कि मृत्यु के बाद जो चीज़ काम आएगी, वो भी कर्म ही होंगे। अच्छे कर्म किए होंगे, तो स्वर्ग चले जाएँगे, बुरे कर्म किए होंगे, तो नरक चले जाएँगे और फिर जो आत्माएँ हैं, वो भटकती रहती हैं और वो फिर उन बुरे कर्मों की वजह से दोबारा जन्म लेती हैं और फिर उसको मौका दिया जाता है कि अच्छे कर्म करने का। ये सनातन धर्म की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे ये चीज़ें फिर उसको डिस्ट्रॉय की जाती हैं, उसको समझाने के लिए कि यार ये हो सकता है कि अच्छा इंसान बन जाए और कुछ जो होते हैं वो नहीं बनते। और जो अच्छे बन जाते हैं फिर वो उनकी ज़िंदगी और उनकी आख़िरत जो है वो दोनों अच्छी हो जाती है। आख़िरत कौन-सी होती है? आख़िरत हम उसको कहते हैं जो मृत्यु के बाद ज़िंदगी शुरू होती है। तो वो चीज़ हम कहते हैं कि अच्छे कर्म अगर किए होंगे, तो वो ज़िंदगी भी इंसान की अच्छी गुज़रेगी। तो पूरा जो इंसान की ज़िंदगी का सिलसिला है ना, वो इंसान के कर्मों के साथ जुड़ा हुआ है। और कर्म कई तरह के होते हैं। कर्म कुछ होते हैं जिनको हम सिर्फ़ मन ही मन में सोचते हैं, कि हम ये जो है ये चीज़ करेंगे। और कुछ जो होते हैं वो हम प्रैक्टिकल करते हैं, कुछ जो होते हैं वो हम मुँह से बोल के करते हैं। तो कर्म भी कई तरह के होते हैं। जिस तरह का कर्म होगा उसी तरह का इंसान को जो फल है ना वो भोगना पड़ेगा। बिल्कुल जी और जो है वो पूरा जो है वो जहाज़ जल गया और इतना बड़ा हादसा हुआ और जो हॉस्टल था वहाँ पे भी लोग जो है उनकी भी मृत्यु हो गई और वहाँ पे भी चीज़ें तबाह हो गई लेकिन जो है वो भगवत गीता जो है वो सेफ रही और उसको कुछ भी नहीं हुआ और इतने बड़े धमाके में इतनी आग लगी हुई थी। वाक़ई ये भी एक चमत्कार है, इसमें कोई शक नहीं। जिस तरह विश्वास सर जो हैं वो भी बचे हैं और इसी तरह जो है वो भगवत गीता जो है वो उनको भी कुछ नहीं हुआ और ये भी चमत्कार ही है। और क्यों है? ये तो वैज्ञानिक जो हैं वो अपना सारा जो है वो लगाएँगे इस पे ध्यान और पता करेंगे और ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक कह लें कि ज़िंदगी गुज़ारने का एक तरीका है कि इंसानों की तरह एक अच्छे मतलब कि मन से या अच्छे इंसान बन के किस तरह जो है वो रहा जा सकता है। तो ऐसी बुक को तो फिर मैं कहूँगा कि कुछ भी नहीं हो सकता। और तो बाकी जो है वो कर्म की बात रही तो कर्म जो है वो ज़ाहिर है
मेरे ख्याल में हर इंसान ने अपने कर्मों का फल जो है वो मिलना ही मिलना है उसको। इसमें हम भी बिलीव करते हैं, लेकिन ये है कि लफ्ज़ों का और तरह हो सकता है, लेकिन बिलीव सबका सेम ही है। तो जिस तरह कि सनातन धर्म में वही बात कि कर्म जो हैं वो उनका फल मिलेगा, वो स्वर्ग और नरक, और उसके बाद जो है वो दोबारा से जन्म जो होगा और आत्माएँ जो है भटकेंगी और किसी और शेप में जो है वो किसी और मेरे ख़्याल में प्राणी में जो है वो दोबारा जन्म लेगा। तो उ उस हिसाब से जो है वो उसको उसका फल मिलेगा, और हो सकता है कि उसी वक़्त भी मिल जाए, उसी जन्म में भी मिल जाए उसको उसका फल। तो इसी तरह जो है वो हमारे में देखा जाए तो हमारे में भी यही है कि जिस तरह करोगे उसी तरह का नतीजा जो है वो आखिरत में भुगतना पड़ेगा। अगर गुनाह करेंगे तो फिर जो है वो आखिरत में जहन्नम का मुँह ही देखना पड़ेगा, और अगर अच्छे काम किए जाएँगे, अच्छे जो नेक अमल है वो किए जाएँगे तो जन्नत जो है वो मिलेगी। तो वो कर्म तो ज़ाहिर है वो भाई वही बात है ना कि जो करना है वैसा ही भरना है। तो उस हिसाब से उसी रिलेटेड से ये इन्होंने कर्म के बारे में बीच-बीच में बताया था। लेकिन ये है कि चमत्कार वाक़ई है, और जो वो बंदा बचा है, वो भी एक चमत्कार है, और भगवत गीता जो है वो भी बिल्कुल सही सलामत रही है, और ज़ ये भी एक चमत्कार है। और इतना ज़ाहिर है बड़ा धमाका हुआ, और लेकिन भगवत गीता को कुछ नहीं हुआ। ये सोचने वाली वाक़ई बात है। बिल्कुल जी, और वीडियो अच्छी थी, और हमेशा ही थोड़ा फन वे में वीडियो को करते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सीरियस मौजू था। और कर्मा का जो उन्होंने बयान किया है 3 चीज़ें, और सोचना, बोलना और कहना, और ये 3 फॉर्म है, और 3 फॉर्म में जो है आप जो है डिसाइड करते हैं कि आपने मतलब सोचा आपने, तो फिर भी आपने जो है वो उन्होंने कहा कि लाइफ़ का एक सर्किट है वो चलता रहता है, और उसमें आप जो है वो करते रहते हैं, और जब तब तक करते हैं जब तक आपकी मृत्यु नहीं होती। तो ये स्टार्टअप रहेगा। और जो उन्होंने कहा कि रिलीजन बुक नहीं है, तो नो डाउट है नहीं है, लेकिन ये है कि ज़िंदगी गुज़ारने का तरीका है, इसको हर एक बंदा जो है वो रीड कर सकता है और पढ़ सकता है, समझ सकता है, क्योंकि ज़िंदगी गुज़ारने का तरीका है। तो कह लें कि द वे ऑफ लाइफ, कि कैसे जीना है, कैसे सर्वाइव करना है, लोगों के साथ बिहेवियर कैसे रखना है, अपने आप को ठीक कैसे रखना है, और कह लें कि उन गलतियों से, उन चीज़ों से, गलत चीज़ों से, और उन चीज़ों से आपने दूर रहना है, गलत सोच से दूर रहना है। तो वो चीज़ें भी आपको, तो ये ज़िंदगी गुज़ारने का तरीका, तो मेरे ख़्याल में ये बुक आप रीड कर सकते हैं। और वो आरज़ू काज़मी जो बीच में एंकर थी पाकिस्तानी, वो कह रही थी कि मैंने रखी हुई है और मैं रीड करती हूँ। तो दैट्स गुड। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू कि जब भी हमने वीडियोज़ की हैं ऐसी, और जिसमें कह लें कि एक अच्छाई नज़र आई है, एक ज़िंदगी गुज़ारने का तरीका नज़र आया है, आगे बढ़ने का और एक अच्छा काम करने का, तो मैंने हमेशा एप्रिशिएट किया है कि यार अच्छी चीज़ को ऑब्ज़र्व करना चाहिए, और उसे कैच करना चाहिए उस लम्हे को, उस बात को, और वो आगे भी पहुँचानी चाहिए। खुद पे अमल करने के बाद वो आगे पहुँचानी चाहिए और लोगों को बतानी चाहिए। और भगवत गीता उन्होंने कहा कि प्लेन क्रैश हुआ और इतना टेम्परेचर था और उसमें भी वो सर्वाइव कर गई, तो नो डाउट जी ये चमत्कार ही है। और ये लोगों को एक और तरफ लेके जाएगा कि लोग जो है और कह लें कि शौक से, ज़ौक से और मोहब्बत से इस चीज़ को रीड करेंगे, और उनके दिलों में और एहतराम और प्यार वो चीज़ जो है, और भगवत गीता और शास्त्र जो है मेरे हाल में उनको भी नॉमिनेट किया गया है वर्ल्ड वाइड। तो वो जो है वो भी एक प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए, नो डाउट। लेकिन साथ में ज़िंदगी के हादसात भी चल रहे हैं और ये चीज़ें भी चल रही हैं, तो उनमें लोग अब किस तरह रिएक्ट करते हैं, ये तो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ज़िंदगी आपको मौका देती है जब तक आप ज़िंदा हैं, आपने आगे बढ़ना है, स्ट्रगल करनी है। तो कोशिश करें कि आगे बढ़ें, और चीज़ों को, जो हादसात जो हैं वो ज़िंदगी के साथ चलते रहते हैं। अगर आप रुकेंगे तो भई आपकी ज़िंदगी रुकेगी। ये हम लोग जानते हैं, हमें छोटा-सा एग्ज़ाम्पल, इतना बड़ा हादसा नहीं, लेकिन हमारे लिए बहुत था कि चैनल जो है बहुत सारे क्लोज़ हुए, और उसके बावजूद स्ट्रगल जो है, और वो एक चीज़ जो है वो जारी है, क्योंकि ज़िंदगी यार गुज़ारनी है और आगे चलना है। तो मैं कहता हूँ कि वी हैव टू स्ट्रगल, आगे बढ़ना है तो फिर बढ़ने के लिए भाई फिर कोशिश करनी पड़ती है। वहीं पे बैठे होते तो पता नहीं क्या कर रहे होते, नोबडी नोज़। कि ये कहाँ पे होता, मैं कहाँ पे होता और वो कहाँ पे होता। हम बैठते भी साथ के नहीं बैठते। तो एक स्ट्रगल जो है वो ज़रूरी होती है। तो प्रेरणा है मेरे ख़्याल में इस बुक में, भगवत गीता में आगे बढ़ने की,
स्ट्रगल करने की, अच्छाई की, तो इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना चाहिए और हमें भी मौका मिलेगा तो ज़रूर इस चीज़ को रीड करेंगे। वीडियो अच्छी थी, ज़बरदस्त थी और क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए और इनके ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।